बहुत ज़्यादा ना, देखिए ना, एक पेशेंट पानी अंदर, मैं एमरजेंसी में अभी गया हूँ, एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज़्यादा है। सो डॉक्टर मेडिसिन तो मिल रही है, अंदर प्रोवाइड तो हो रही है। मेडिसिन आपको यहाँ से मिल रही है, फ्री मिल रही है? ऐसा मरीज़ होता है जिसका ट्रीटमेंट इंडिया से हो तो आप वहाँ जाके करवाना चाहेंगे? इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज़ में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ की मेडिकेशन, ड्रग टेस्टिंग लैब, फार्मासिस्ट और फिजिशियन का जो रोल है वो पाकिस्तान में वेल डिफाइंड नहीं है, और WHO के जो कवानीन हैं पाकिस्तान में लागू नहीं हो रहे हैं। हर 50 से 100 बेड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरहान असगर, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। मेडिकल डिपार्टमेंट से, मेडिकल सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और उससे कंपेयर किया जाए एशिया के दूसरे कंट्री इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए, आपको क्या लगता है उनका मेडिकल सिस्टम मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन की प्रोडक्शन के हवाले से बेहतर है या हमारा बेहतर है, और क्या वजह समझते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो मेडिसिन जो है ना, ज़्यादातर जो है ना हम इंपोर्ट या जो भी लाइसेंसिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसके जो मेडिसिन पाकिस्तान में बन के आ रही होती हैं, या पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी जो हो रही है ना, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो हम ज़्यादातर बाहर से मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों? या तो हमारे यहाँ उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं होती रिसर्च हैं। सेंटर्स नहीं वैसे होते? हाँ, रिसर्च सेंटर्स हमारे पास उस तरह से बने नहीं हुए कि हम हमारे यहाँ जो मेडिसिन बने उनको प्रॉपर तरीके से, जो हमारे पास अभी, हाँ रिसेंटली पाकिस्तान में ड्रग टेस्टिंग लैब का जो क़याम अमल में लाया गया है, तो इससे हमारी मेडिकेशन की जो एफिकेसी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। लेकिन फिर भी हमें उस स्टैंडर्ड तक, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हमें वो रिसोर्सेज चाहिए, या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स को और बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर रिसर्च के लोग नहीं होते, रिसर्च के जो लोग हैं वो एकेडमिक्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट्स को रखा जाता है, तो वो मेरे ख्याल से उस तरह से चीज़ों को कोप अप नहीं कर परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको उस तरह से एडजस्ट नहीं किया जाता, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी है, तो जान इंडिया की अगर बचाने बात वाली की जाए, अद्वियात हैं जो इंडिया की बात की जाए, वो खुद अपनी मेडिसिन, आप क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप इस फील्ड से, आपको क्या लगता है वो खुद अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान से कदरे बहुत बेहतर है। उसकी क्या वजह है सर? वहाँ पे आबादी हमारे से 6 गुना ज़्यादा है, और आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर हेल्थ के मसाइल ज़्यादा होंगे, तो फिर उन्होंने उसे कैसे कवर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी वो हमारे से आगे हैं, हम आते हैं तकरीबन 60 नंबर पे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम कंट्रीज़ को देखा जाए वो आते हैं 44 नंबर पे, तो क्या वजह समझते हैं? इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इंडिया उन कंट्रीज़ में है कि बहुत ज़्यादा अपनी इकॉनमी में जो है ना अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में ये अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि आपकी लोकल जो फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ की मेडिकेशन, ड्रग टेस्टिंग लैब के जरिए टेस्ट करवा के लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एतमाद उस तरह से बहाल नहीं हो पा रहा। शायद लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, अगर हम इसको बिल्ड करें तो हमारे जो मेडिकेशन बहुत महंगी अद्वियात जो हम खरीदते हैं तो हमें सस्ते दाम हो जाए ना मिल जाएगी, हमारा अपना पर्सनल फायदा बहुत ज्यादा उसमें। शायद माइंडसेट बन चुका है कि पाकिस्तान में उस लेवल की दवाई बनती नहीं है या उस तरीके से क्वालिटी नहीं होती मेडिसिन में, तो हम पैसे ज़्यादा खर्च लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं तो ब्रांडेड या फिर इंपोर्टेड मेडिसिन यूज़ करना बेहतर समझते हैं। मुझे ये बता दें लास्ट में, अगर ये थी आपने मेडिकल के मेडिसिन के हवाले से बात की, अब अगर हम जर्नल एक कॉमन सा क्वेश्चन कॉमन पब्लिक के हवाले से अगर बात करें, तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, जो सरकारी अस्पताल हैं, और इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर और सरकारी अस्पताल हैं, क्या समझते हैं कौन सा बेहतर है और क्या वजह है? सिर्फ एक लाइन में आपने रीज़न बतानी है जो आपके ख्याल। पाकिस्तान में जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। मैं बड़े सेक्टर शिफा इंटरनेशनल की एग्जांपल दूं, वहां पर आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट, ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी, जस्ट सरकारी अस्पताल। गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारे यहाँ, मैं जनरल हॉस्पिटल या सर्विसेज हॉस्पिटल की अगर एग्जांपल देता चलूँ, लेकिन अद्वियात का जो मेयार है शायद उस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता जिस तरह से होना चाहिए। तो लोग वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें जो अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनीज की होती हैं, जो ज़्यादा जिनका ट्रस्ट है, जो बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ला रहे हैं, या बाहर के लाइसेंस पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन पर उनका एक ट्रस्ट बन चुका है। लोगों के पास शायद अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा। पाकिस्तान में फार्मेसीज पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फार्मासिस्ट की मौजूदगी ना होने ये के किसकी बराबर है। जिम्मेदारी है सर? ये किसकी? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट ने अदारे बना दिए हैं उनकी जिम्मेदारी है?
इसमें हर एक की जो है ना जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आप अगर हेल्थ सेक्टर में देखें तो हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी से लेकर हर नीचे लेवल तक। फार्मेसी काउंसिल है, उसका रोल है। आपके जो पीएमसी है उनका रोल है। इक्वली जो जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन को आगे जाना चाहिए, फार्मासिस्ट और फिजिशियन का जो रोल है वो पाकिस्तान में वेल डिफाइंड नहीं है। और WHO के जो कवानीन हैं पाकिस्तान में लागू नहीं हो रहे हैं। हर 50 से 100 बेड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं मिलता। तो जब उन पेशेंट्स को अद्वियात के बारे में जब मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जाती हैं तो इसी तरह फिर उनका ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं होता। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसको ओवरकम करने के लिए हर एक फर्द को किरदार अदा करना पड़ेगा और हमारे इदारों को मजबूत होना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे जिससे हम कवानीन की जो है ना वो पासदारी को अमल दरामद करवा सकें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इनसे बात करने का मकसद ये था कि जो बात ये करेंगे वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक बात होगी एज कम्पेयर टू जनरल पब्लिक। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट में आपने बताना है। और